दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में कछुए और खरगोश के बीच में रेस होती है, जिसमें कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। इस कहानी में हम कछुए से सीखते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन हम खरगोश से क्या सीखते हैं? खरगोश से हम ये सीखते हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं, हमें आराम नहीं करना चाहिए और हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस रेस में खरगोश हारने के बाद बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि मेरी भारी बेइज्जती होगी, अब जंगल में तो मेरा नाम बहुत खराब हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जंगल में जब बाकी जानवर सुनेंगे कि एक खरगोश एक कछुए से हार गया, तो सारे लोग मुझ पे हंसेंगे। यह सोचकर खरगोश ने कछुए के पास जाकर फिर से एक बार रेस लगाने के लिए कहा। कछुआ बड़ा समझदार था। उसे पता था कि इस बार तो किसी तरह से भाग्य से वह जीत गया। इस बार तो खरगोश को नींद आ गई, वो सो गया। लेकिन यह हमेशा नहीं होगा। भाग्य एक बार साथ देता है, बार बार नहीं साथ देता है। तो कछुआ मना करने लगा कि नहीं, ठीक है, अब एक बार रेस हो गई, अब मुझे रेस नहीं करना है। लेकिन खरगोश के काफी ज्यादा जिद करने पे कछुआ थोड़ा सोचा और उसने बोला कि ठीक है, मैं इस बार फिर रेस करने के लिए तैयार हूं। खरगोश बड़ा खुश हो गया। लेकिन कछुए ने बोला कि मैं रेस करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। खरगोश बोला कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। कछुआ बोला कि इस बार जो रेस होगी उसकी जगह मैं तय करूंगा। खरगोश इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे लगा कि भाई कहीं पे भी रेस हो, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि इस बार मैं पहले वाली गलती नहीं करने वाला। खरगोश बोला कि ठीक है, जगह तुम्हारी होगी, जो जगह तुम चाहोगे वहीं पे हम रेस करेंगे। कछुआ बोला कि उधर दूर जो तुम बरगद का पेड़ देख रहे हो, हमें वहां तक पहुंचना है, हम वहां तक रेस करेंगे। खरगोश बिना सोचे समझे उसने हाँ भर दी। बोला कि ठीक है, हम वहीं तक का रेस करेंगे। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया, बोला कि ठीक है, चलो रेस शुरू करते हैं। जब रेस शुरू हुई तो खरगोश सरपट भागा। बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा था कि वो 2 4 10 सेकंड में ही रेस जीत जाएगा, और दूर कहीं पे जाके अचानक से वह रुक गया। और इधर कछुआ मंद 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 चल रहा था, और जब उसने देखा कि खरगोश दूर पे कहीं पे रुक गया है, तो मन ही मन मुस्कुराने लगा। धीरे 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 करके वह रुके हुए खरगोश के पास जाकर पहुंच गया, और खरगोश तो देखकर वो हंसने लगा। खरगोश वहां पे इसलिए रुक गया था कि उसके ठीक सामने में एक बड़ा सा तालाब था, और उस तालाब के पार खरगोश नहीं जा सकता था, क्योंकि खरगोश तैर नहीं सकता था। और कछुआ आराम से उस तालाब को तैर कर पार कर गया और बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। और इस बार भी कछुआ जो है वो रेस जीत गया। दोस्तों, अब इस रेस से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक चीज तो हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी भी अपनी क्षमताओं को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर सामने वाला कॉम्पिटिटर कोई प्रपोजल भी दे रहा है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि मैं सब कर लूंगा। उसके प्रपोजल को, उसके ऑफर को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं है। खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंट का ही नतीजा था कि वो इस बार भी हार गया। और कछुए से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी क्षमताओं को पता है, तो अपनी क्षमताओं के अनुसार आप अपना खेल तय कीजिए, अपना खेल का आप रास्ता तय कीजिए। कछुआ यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि वह धीमा दौड़ता है, वह धीमा ही दौड़ सकता है, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। इसीलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जहां पे कि खरगोश बुरी तरह से धराशायी हो जाए, वह हार जाए। एक बार फिर से हारने के बाद खरगोश बुरी तरह से निराश हो गया। उसे लगा कि भाई मेरी तो मिट्टी पलीद हो गई, मैं तो अब कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा जंगल में। खरगोश को निराश देखकर कछुए को उस पर तरस आ जाता है। वह बोलता है कि खरगोश भाई, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे तेज दौड़ते हो। यह अलग बात है कि तुम 2 बार मुझसे हार चुके हो। तो क्यों ना हम एक फ्रेंडली मैच करते हैं, हम दोनों मिलकर इस रास्ते को एक साथ पार करते हैं और देखते हैं कि हम कितने कम समय में इस रास्ते को पार कर सकते हैं। इस बार के रेस में जब कछुआ और खरगोश जमीन पे दौड़ रहे थे, तो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया था और दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। और जैसे ही तालाब आए, तो कछुआ तालाब में उतर गया और खरगोश उसके ऊपर बैठ गया, और दोनों ने तालाब को एक साथ पार कर लिया। और इस तरह से बहुत ही कम समय में दोनों ने यह रास्ता आसानी से तय कर लिया। दोस्तों, इस अंतिम वाली रेस में हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कॉम्पिटिटर को अपना दुश्मन नहीं समझे। वो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपका दुश्मन नहीं है।
आप अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से पहचानिए और देखिए कि आप उसके स्ट्रेंथ को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप दोनों इकट्ठे मिल गए तो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस बार कछुए और खरगोश की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, हमें लाइफ में हर घटना से, हर चीज को बारीकी से समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी हम जाके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने अनुभवों से सीखते चलेंगे तो हमारी उम्र बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की कहानियों से, दूसरों की घटनाओं से भी ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।